तो आज हम बात करेंगे प्रवाहिका के बारे में। बेसिकली मॉडर्न साइंस में अगर हम इसको देखें तो इसको डायसेंट्री भी बोला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली बात करते हैं हम प्रवाहिका के बारे में कि प्रवाहिका में जो रहता है वो वात दोष और कफ दोष की प्रधानता रहती है। इसके बाद इसका वर्णन स्वतंत्र व्याधि के रूप में हुआ है। स्वतंत्र व्याधि के रूप का मतलब इसका ये हो गया कि इसके जो निदान होंगे, हेतु होगी, संप्राप्ति होगी, वो सिर्फ इसी में मिलेगी। अन्यथा किसी भी व्याधि में इसके निदान, हेतु, संप्राप्ति, लक्षण कहीं नहीं मिलेंगे। जबकि इसके अंदर और दूसरी जो व्याधियाँ होंगी उसके निदान या लक्षण मिल सकते हैं। अब हम इसकी बात करेंगे निरुक्ति के बारे में। तो निरुक्ति होगी स्नेह रुक्षाभ्याम प्रभु यासा तास्थाम एकच्च प्रणीयकम ता प्रवाहिका। आधुनिक काल में इसे आवाना या पेचिस रोग भी कहते हैं। जब भी कोई भी व्यक्ति किसी डॉक्टर के पास जाता है तो वो हिंदी लैंग्वेज में अगर हम बात करें, लोकल लैंग्वेज में, तो बोलेंगे कि हाँ डॉक्टर साहब पेच आ रहा है, पेट में दर्द हो रहा है या पेचिस हो रहा है। ऐसे सामने वाले डॉक्टर को डिफ़ाइन कर सकते हैं या डॉक्टर भी पेशेंट को डिफ़ाइन कर सकता है। अब हम इसकी बात करते हैं परिभाषा के बारे में। तो अहित भोजन करने से पुरुष की वायु बढ़कर कफ को गुदमार्ग से निकालने के लिए प्रेरित करती है। इस प्रकार बार बार प्रेरित करने से कफ युक्त मल अल्प मात्रा में गुदमार्ग से बाहर निकलता है। इसे ही प्रवाहिका बोलते हैं। अगर हम इसको देखें सीधे साधे लैंग्वेज में, साफ लैंग्वेज में हम इसको समझाएं तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमने कुछ गलत खाया या हमने कुछ ऐसा खाया जिससे कि अपने शरीर में वात, पित्त, कफ तो हमेशा रहते ही हैं। तो हमने कुछ ऐसा खाया कि जो वात, पित्त, कफ है उसमें जो वात है वो बढ़ गई। अब जैसे ही वो बात हमारे शरीर में बढ़ गई तो अब वो किसको परेशान करेगी? वो कफ को परेशान करेगी। बोलेगी ये भाई चलना, चलना भाई। वो बोलेगा भाई कहाँ चल? तो बोलता है कि बाहर चल। कहाँ से बाहर चल? कहता है गुदमार्ग से बाहर चल। चलो भाई चलते हैं। अब वो उसको बार बार उंगली करेगी, बार बार उससे बोलेगी भाई चलना, चलना। तो वो इस प्रकार बार बार प्रेरित करेगी। तो अब जब वो गुदमार्ग से बाहर निकलेगी तो गुदमार्ग से क्या निकलता है? गुदमार्ग से निकलता है मल। तो अब मल के साथ कफ हो जाएगी मिक्स और वो धीरे धीरे कम कम क्वांटिटी में अल्प अल्प मात्रा में गुदमार्ग से बाहर निकलेगी। इसको ही हम प्रवाहिका कहेंगे। देखिए अब निदान करते हैं कि भाई प्रवाहिका कैसे होती है, क्या खाने से, किस कारण से प्रवाहिका होती है। अब बोलेंगे अहिताशन मतलब गलत खाना पीन कर लिया। कफ वात वर्धक आहार सेवन मतलब कुछ ऐसा खा लिया जिससे वात भी बढ़ गई और कफ भी बढ़ गई। और अतिसार के निदान मतलब जो अतिसार के निदान होंगे जिसके कारण अतिसार होता है वो उसका सेवन करेंगे तो इससे प्रवाहिका होगा। अब जैसा मैंने क्या बोला था, प्रवाहिका एक स्वतंत्र व्याधि होती है। इसके निदान, हेतु, लक्षण कहीं और किसी व्याधि में नहीं मिलते, लेकिन हाँ दूसरी व्याधियों के लक्षण, हेतु निदान इसमें मिल जाएंगे। अब जैसे देखिए इसमें अतिसार के निदान मिल गए। अब हम देखेंगे संप्राप्ति। संप्राप्ति कैसे होगी? देखो अहित आहार विहार से अग्निमांत हो जाएगी, मतलब कुछ उल्टा सीधा खाया, अब उससे जो डाइजेस्टिव पावर है, जो डाइजेस्टिव फायर अपनी वो हो गई अपनी कम। ठीक है। अब कफ की वृद्धि होगी। अब जो और कफ की वृद्धि होगी, निदान में देखा था हमने कि वात और कफवर्धक आहार विहार, तो कफ की वृद्धि यहाँ से हो रही है। आम चिपचिपा हो जाएगा, जो हमारे शरीर में जो आम रहेगा अब वो हो जाएगा चिपचिपा, जिससे वे आंतों में चिपक जाएगा। चिपचिपा हुआ आंतों में चिपक गया आम। इसके बाद क्या होगा? ये वात को प्रकोपित करता है। अब वात हो गई प्रकोपित, जो कफ को पुरुष के साथ बाहर निकालती है। वही बार बार उसको उंगली करेगी, भाई निकलना है, निकलना, चल। कहाँ से निकल? गुदमार्ग से निकल। किसके साथ निकल? मल के साथ निकल। अब देखेंगे संप्राप्ति चक्र। निदान सेवन, वही वात वर्धक आहार विहार का सेवन कर लिया, कफ वर्धक आहार विहार का सेवन कर लिया, अतिसार के निदान देख लिए और इसके बाद क्या बोलते हैं,
अहिताशन, खाना पीना खा लिया। जठराग्नि मांद, डाइजेस्टिव फायर कम हो गई। अब प्रकोप होगा। अब किस चीज़ का प्रकोप होगा, कौन सी चीज़ बढ़ेगी? साम कफ और वात, वात और कफ बढ़ेगा। अब इससे 3 चीज़ होगी। कफ युक्त मल, मतलब मल के साथ कफ आएगा, आंत्रों में क्षोभ और प्रवाहरण। अब ये सब चीज़ें होंगी और इसका आउटकम क्या निकलेगा? कफ युक्त मल गुदमार्ग से निष्कासन, वहाँ से बाहर निकल जाएगा और प्रवाही का रोग हो जाएगा। अब इसका पूर्ण रूप पढ़ेंगे तो देखेंगे भाई, पेट का फूलना, मल का अवरोध, अन्न का अपचन और अंगों का अवसाद होना। पेट फूल रहा है, मल त्यागने में अवरोध हो रहा है, बार बार छोटे छोटे क्वांटिटी में मल बाहर निकल रहा है, अन्न का अपचन हो रहा है, पेट भी खाना भी अच्छे से नहीं पच पा रहा, अंगों का अवसाद हो रहा है, अंगों में भी हाथ पैरों में दर्द हो रहा है वगैरह वगैरह। ठीक है, अब इसके भेद देखेंगे। बेसिकली इसके 4 भेद होंगे: वातज, पेत्तिक, श्लेष्मिक और रक्तज। अब इसके सामने जो मैंने देखा है सशूल, सादाह, सश्लेष्म, सारक्तज, ये इसके लक्षण हैं, विशिष्ट लक्षण, वह मैं आगे बताऊंगा। अब इसके लक्षण देख लेते हैं। प्रवाही का लक्षण क्या होगा? अल्प मात्रा की, अल्प मल की प्रवृत्ति, स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में लिटिल लिटिल मल निकलेगा। दूसरा, कफ युक्त मल निकलेगा। और तीसरा, समटाइम्स ब्लड विद फीकस, मतलब मल के साथ कभी कभी रक्त भी आएगा। अब इसके जो विशिष्ट लक्षण होंगे वो ऐसे होंगे कि वातज प्रवाहिका में सशूल, मतलब उसमें दर्द होगा। पेत्तिक प्रवाहिका में सादा, मतलब इसमें ऐसा लगेगा कि जलन सी मच रही है। तीसरा, श्लेष्मिक में होगा सश्लेष्म, मतलब कि चिपचिपी निकलेगी। और रक्तज में रक्तज, मतलब रक्त के साथ आएगी। अब देखेंगे साध्य साध्य। साध्य साध्य देखते हैं कैसे होगा। पहला देखेंगे सुख साध्य, मतलब जो प्रवाहिका है अगर वो नई है, नवीन है, नई नवेली बहू के जैसे है तो वो सुख साध्य है। कृच्छ साध्य, मतलब सुख साध्य का मतलब उसका ट्रीटमेंट आराम से हो जाएगा। कृच्छ साध्य मतलब ट्रीटमेंट में डिफ़िकल्टी होगी। और ये कब होगा? चिकित्सा ना करने पर। भैया बैठे हैं, प्रवाहिका हो गया, डायसेंट्री हो गया, अरे होने दो, चल रहा है। अब चल ही रहा है तो फिर वो कृच्छ साध्य हो जाता है। ये होता है हमारा प्रवाहिका ख़त्म। समझ में आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। मज़ा आया, मज़ा आना चाहिए।